गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। देखिए, आज आपके सामने पीआरएमओ एग्जाम स्टेज 1 की सेकंड वीडियो हम देने जा रहे हैं। इससे पहले फर्स्ट वीडियो आपके पास जा चुकी है और फर्स्ट वीडियो में क्या बताया गया था, सेट, उसका रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, दो तरीके के रिप्रेजेंटेशन बताए थे आपको। एक तो रोस्टर फॉर्म होती है, एक सेट बिल्डर फॉर्म होती है। ठीक है, इक्वल सेट, इक्विवेलेंट सेट, एम्प्टी सेट, फाइनाइट, इनफाइनाइट सेट। तो ये उस वीडियो में बताया गया था। आज आपके सामने हम जो डिस्कस करने जा रहे हैं, आपके सामने क्या है, एक तो सबसेट ऑफ सेट ऑफ रियल नंबर, इंटरवल्स एज सबसेट ऑफ आर, पावर सेट, यूनिवर्सल सेट, वेन डायग्राम, ऑपरेशन ऑन सेट्स। ठीक है, ऑपरेशन ऑन सेट्स में क्या क्या है, यूनियन ऑफ सेट्स, इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स, डिफरेंस ऑफ सेट्स, जॉइंट एंड डिसजॉइंट सेट। तो आज की वीडियो में इतने सारे टॉपिक हम डिस्कस करेंगे आपके सामने। तो बच्चों देखिए, वन बाय वन इनको कैसे आप सीखेंगे और किस तरीके से हम यहाँ पे आपके सामने इसको रखेंगे। तो देखिए बच्चों, सबसेट क्या होता है, व्हाट इज अ सबसेट। देखो, सबसेट होता है एक किसी सेट का एक छोटा सा पार्ट। किसी भी कोई भी सेट दे रखा है, उसका ही एक पार्ट को हम सबसेट कहते हैं। ठीक है ना, कोई भी सेट हमारे पास दे रखा होता है तो उसके पार्ट को हम सबसेट कहते हैं। जैसे कोई भी सब क्यों लगाते हैं, जैसे आपने देखा होगा जनरल आम भाषा में सब लगा देते हैं। जैसे इंस्पेक्टर होता है, एक सब इंस्पेक्टर होता है, तो सब इंस्पेक्टर क्या होता है, उसी का पार्ट होता है। ठीक है ना, तो ऐसे ही सब लगाने का मतलब ये होता है वो सेट है तो सेट ही, लेकिन उसका एक पार्ट है सेट का। ठीक है, लेट देखिए, लेट ए एंड बी आर टू सेट्स, ए एंड बी आर टू सेट्स एंड every element of set A, every element of set A is the element of set B। ठीक है ना, ये सबसेट की डेफिनेशन है। Let A and B are two sets and every element of set A is the element of set B, then set A is called the subset of set B। ठीक है ना, ये और इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, A is the subset of B। तो देखो, ये सबसेट का साइन है, ये जो साइन है वो सबसेट का साइन होता है, ध्यान रखना, ये वाला साइन। ठीक है ना, ये जो साइन यूज करते हैं हम सबसेट के लिए यूज करते हैं, A इज द सबसेट ऑफ सेट B, ऐसे बोलेंगे। इसका मतलब ये है कि A के सारे एलिमेंट B के अंदर मौजूद हैं, लेकिन B के सारे एलिमेंट A के अंदर मौजूद नहीं है। हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं, लेकिन A के सारे मिलेंगे आपको B में। तो ऐसे सेट को हम क्या कहेंगे, दिस इज द सबसेट। ठीक है, A क्या है, B का सबसेट हो गया। अच्छा, इसको लिखने का तरीका ये है, देखो ये तो सिंबॉलिकली आप ऐसे लिख सकते हैं, और इसको बोलेंगे A इज सबसेट ऑफ सेट B। ठीक है ना, सेट A इज सबसेट ऑफ सेट B। या फिर मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं कि सेट B इज अ सुपर सेट ऑफ सेट A। देखो, एक ही बात है, मतलब आप सेट A सबसेट ऑफ सेट B कह लो, एक ही बात है। या फिर सेट B इज सुपर सेट ऑफ सेट A, मतलब सेट A का ये B क्या है, सुपर सेट है। सुपर सेट का मतलब होता है कि A के सारे एलिमेंट B में मौजूद हैं। तो मैं इसको दोनों तरीके से पढ़ सकता हूँ, सेट A इज सबसेट ऑफ सेट B, मतलब A B का सबसेट है। या फिर मैं ऐसे बोल सकता हूँ, सेट B इज ए सुपर सेट ऑफ सेट A, जो सेट B है वो A का क्या है, सुपर सेट है। ठीक है ना। अच्छा, ऐसे भी लिख सकते हैं कि सेट
इज कंटेन्ड इन सेट बी, या फिर मैं ऐसे भी लिख सकता हूं सेट बी कंटेन्स सेट ए। देखो ये चारों बातें हैं, चारों बातें का मतलब एक ही है। ठीक है बच्चों, बिल्कुल अच्छी तरह से समझ लीजिए। सेट ए इज सबसेट ऑफ सेट बी, मतलब सेट ए बी का सबसेट है। ठीक है ना। सेट बी इज सुपर सेट ऑफ सेट ए, मतलब बात एक ही है कि सेट बी क्या हो गया, ए अगर सबसेट है बी का तो बी सुपर सेट माना जाएगा ए का। ठीक है। या फिर सेट ए इज कंटेन्ड इन सेट बी, सेट ए पूरा किसके अंदर है, सेट बी के अंदर है। ठीक है, तभी तो सारे एलिमेंट इसके अंदर मिलेंगे। तो सेट ए इज कंटेन्ड इन सेट बी, या फिर मैं ऐसे बोल सकता हूं सेट बी कंटेन्स सेट ए, मतलब सेट बी जो है ना, ठीक है ना, सेट बी पूरे सेट को, पूरे सेट ए को कंटेन कर रहा है। ठीक है ना, ए इसके अंदर है। ठीक है, तो देखो ये सारी बातें हैं, चार बातें मैंने आपको बताई हुई हैं, इनका मतलब एक ही है। और इसको देखो दूसरे तरीके से मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, अगर मैं बी को आगे लिखूंगा तो ऐसे लगाऊंगा साइन ऐसे। ठीक है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है ना। ए इज द सबसेट ऑफ बी, और यहां भी वही माना जाएगा, बी इज सुपर सेट ऑफ सेट ए। ठीक है ना, बी सुपर सेट ऑफ सेट ए या फिर ए सबसेट ऑफ सेट बी। तो ये तरीका है हमारे पास लिखने का। और सबसेट का मतलब आपको समझ में आ गया होगा कि एक किसी सेट के सारे सबसेट, मतलब छोटे छोटे पार्ट करने पर वो क्या मिलते हैं, आपको सबसेट मिलते हैं। ठीक है बेटा, तो ये सारे सबसेट मिल जाएंगे। अब देखिए सबसेट के कुछ एग्जांपल्स कैसे फाइंड करने हैं सबसेट आपको। तो देखिए सबसेट क्या होता है, आपने समझ लिया। अब मान लीजिए कि लेट सेट ए कंटेन्स एलिमेंट ए बी सी डी। ठीक है ना। देयर आर 4 एलिमेंट्स इन सेट ए। सेट ए में कितने एलिमेंट है, 4 एलिमेंट हैं। अब इसका मुझे क्या बनाना है, सबसेट बनाने हैं। तो सबसेट बनाने का मतलब ये हुआ कि अब इसके सबसेट बनाऊंगा तो इसके छोटे छोटे पार्ट कर सकता हूं मैं। सबसेट्स ऑफ सेट ए के सबसेट बनाने हैं। तो क्या क्या छोटे से छोटा पार्ट क्या होगा, एक ऐसा सेट होगा जिसमें कुछ भी नहीं होगा, मतलब इसको क्या कहेंगे हम, एम्प्टी सेट, जैसा कि आप जानते हैं। तो एम्प्टी सेट इज द सबसेट ऑफ एवरी सेट। तो हर सेट का सबसेट एम्प्टी सेट होता ही होता है, आपको ध्यान रखना है ये। ठीक है, एम्प्टी सेट इज द सबसेट ऑफ एवरी सेट। हर सेट का सबसेट होता है एम्प्टी सेट, चाहे किसी का भी, एम्प्टी सेट का भी सबसेट एम्प्टी सेट होता है। ठीक है, तो इसका एक सबसेट तो हो गया ये। अब देखो छोटे छोटे पार्ट और करने हैं, तो एक एक ले लो, एक एक एलिमेंट। तो ए ले लिया, ठीक है ना। चलो मैं इसमें थोड़ा छोटा कर देता हूँ, 3 एलिमेंट ही ले लेता हूँ। ठीक है, चलो एक और छोटा कर देता हूँ, फिर उसके बाद फिर देखेंगे। मेरे पास ए क्या है, ए और बी 2 ही एलिमेंट है इसमें। अब इसके सबसेट बनाने हैं, तो एक तो 5 हो गया। ठीक है, और छोटे छोटे करने हैं, तो देखो ए ले लिया। अब मैंने क्या ले लिया, एक बी ले लिया। ठीक है ना, तो ये भी इससे छोटा सेट है, ये भी इससे छोटा सेट है। ठीक है, और एक ये पूरा ले लिया, ए कॉमा बी, ये पूरा का पूरा उठा लिया। तो अब देखो ये जा रहे, ये कितने सबसेट बने मेरे पास, 4 सबसेट बने, 1 2 3 4। अब हम चेक करेंगे क्या सारे एलिमेंट इसके इसमें हैं, बिल्कुल है, क्योंकि इसमें तो कुछ है ही नहीं। तो मैंने क्या बताया था अभी कि एम्प्टी सेट इज द सबसेट ऑफ एवरी सेट। तो एवरी सेट, कोई भी सेट हो उसका सबसेट ये जरूर आएगा। ठीक है, अब ये देखेंगे इसमें जो एलिमेंट है वो सारे के सारे इसके अंदर हैं, बिल्कुल है। इसके सारे एलिमेंट इसमें हैं, बिल्कुल है। इसके सारे एलिमेंट इसके अंदर हैं, बिल्कुल है। तो इसका मतलब ये बन गए हमारे पास सारे क्या क्या बन गए, ये सबसेट बन गए। ठीक है ना, ये हो गए सारे सबसेट। अच्छा, अब मैं एक बी सेट ले लेता हूं जिसमें मैंने एलिमेंट ले लिया 1 2 3। अब मैंने 3 एलिमेंट ले लिया। अब इसके सबसेट बनाने हैं। सबसेट बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे, इसके सबसेट बनाएंगे बेटा, तो देखो एक तो वही एम्प्टी सेट, इसका सबसेट होगा। अब मैं एक एक एलिमेंट उठाऊंगा, 1 2 3, 1 एलिमेंट। देखो ये छोटे छोटे सेट बनाने, छोटा बन गया, ये भी इससे छोटा बन गया, और इसके सारे एलिमेंट इसमें है, इसके भी सारे एलिमेंट इसमें मौजूद है, इसके भी सारे एलिमेंट इसमें मौजूद है। अच्छा, और क्या क्या कंडीशन हो सकती है, बिल्कुल 2 एलिमेंट भी तो हो सकते हैं। तो देखो 1 और 2 हो सकता है, 1 2। ठीक है ना, 1 के साथ 3 आ सकता है, 1 3। ठीक है ना, 1 के साथ 2 आ गया, 1 के साथ 3 आ गया, 2 के साथ 3 आ सकता है, 2 3।
ठीक है ना। फिर 1 2 3 सारे आ जाएंगे, 1 2 3, ठीक है ना। तो ये हमारे पास सारे के सारे क्या बन गए, ये सबसेट बन गए इस सेट के, बी के सबसेट हो गए ये, ठीक है ना। ये बी के सबसेट हो गए। अब देखो इसके सारे एलिमेंट इसमें मौजूद हैं, इसके सारे ये सारे हैं इसमें, ये सारे हैं, ये 1 2 इसमें है, 1 3 इसमें है, 1 2 3 इसमें है, 2 3 इसमें है, ठीक है ना। तो ये होते हैं हमारे पास इसके सबसेट बन गए। अच्छा, अगर मैं एक सी सेट ले लेता हूं जिसमें एलिमेंट है मेरे पास x y z और t, ठीक है ना। अब इसके सबसेट बनाने हैं मुझे, तो देखो कैसे सबसेट बनाएंगे। सबसेट बनेंगे इसके, वही कंडीशन लगेगी इसमें, एक तो 5 एम्प्टी सेट इज द सबसेट ऑफ एवरी सेट। देखो 5 ले लिया, अब एक एक एलिमेंट उठाएंगे, तो एक एक एलिमेंट लगाओ, x आ गया, y का सेट बना दिया, सिंगलटन सेट बनना है, z का बना दिया और t का बना दिया, ठीक है ना। 4 सेट ही हो गए। अब दो एलिमेंट भी आएंगे, दो एलिमेंट आएंगे तो क्या हो जाएगा, एक्स वाई आ जाएगा, ठीक है ना, एक्स जेड आ जाएगा, इसके बाद एक्स टी आ जाएगा, उसके बाद क्या आ जाएगा, वाई जेड आ जाएगा, वाई टी आ जाएगा, ठीक है ना, और फिर जेड टी आ जाएगा, ठीक है ना। ये बन गए। अब देखिए दो एलिमेंट ले लिए, अब मैं 3 भी तो ले सकता हूं क्योंकि 4 एलिमेंट है, 3 से भी बना सकता हूं। तो देखिए क्या क्या बन जाएगा, एक्स वाई जेड आ जाएगा, एक्स वाई जेड, ठीक है ना, और एक्स वाई टी आ जाएगा, एक्स वाई टी आ जाएगा, और उसके बाद एक्स वाई टी के बाद में एक्स जेड टी आ जाएगा, एक्स जेड टी, ठीक है। उसके बाद और वाई जेड टी आ जाएगा, वाई जेड टी, वाई जेड टी आ गया, ठीक है ना। तो ये 3 एलिमेंट ले लिए मैंने, ठीक है। अब मैं सारे के सारे भी उठा सकता हूं एक साथ, एक्स वाई जेड टी, ठीक है बच्चों। कितने सबसेट हुए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 सबसेट हो गए। तो आपने क्या देखा कि यहां पर जब 2 एलिमेंट थे तो हमारे पास कितने सबसेट बने, 4, ठीक है ना, इसके 4 सबसेट बने, ठीक है। यहां पर 3 एलिमेंट थे तो कितने सबसेट बने हमारे पास, 1 2 3 4 5 6 7 8 बन गए, ठीक है ना। जब हमारे पास 4 एलिमेंट थे तो सबसेट कितने हमारे पास, 16। तो देखो एक फॉर्मूला यहाँ पर दिखाई दे रहा है आपको, आप क्लियर चेक कर सकते हो कि ये 4 क्या है, 2 रेज़ टू द पावर 2, ये 8 क्या है, 2 रेज़ टू द पावर 3, ये 16 क्या है, 2 रेज़ टू द पावर 4। तो कहने का मतलब है 2 की पावर में उतने एलिमेंट, मतलब 4 थे तो 4 आ गया, 3 एलिमेंट थे तो 2 की पावर में 3 आ गया, अगर ये 2 एलिमेंट थे तो 2 की पावर में 2 आ गया, ठीक है ना। तो ये मेरे को एक ऐसा फॉर्मूला मिल गया जिससे मैं नंबर ऑफ सबसेट पता कर सकता हूं कि किसी सेट के कितने सबसेट होंगे। किससे पता चलेगा, फॉर्मूला बनेगा नंबर ऑफ सबसेट का, नंबर ऑफ सबसेट इक्वल टू 2 की पावर n का, ठीक है ना। ये फॉर्मूला बन गया नंबर ऑफ सबसेट निकालने का। n क्या है, नंबर ऑफ एलिमेंट इन द सेट, जिस सेट के आप सबसेट बना रहे हो उस सेट में कितने एलिमेंट हैं वो n की जगह पे लगा देना है आपको। अगर 2 एलिमेंट है तो n की जगह पे 2 लगा दो, अगर 3 एलिमेंट है तो 3 यूज कर लीजिए, अगर 4 एलिमेंट है तो 4 यूज कर लीजिए। अगर किसी में 10 एलिमेंट है, किसी सेट में 10 एलिमेंट है, आपको उसको सबसेट बनाने हैं तो कितने सबसेट बनेंगे, 2 रेज़ टू द पावर 10, और 2 रेज़ टू द पावर 10 किसके इक्वल हो जाएगा, 1024 के इक्वल। तो 1024 सबसेट बन जाएंगे उसकी, ठीक है बच्चों। तो ये सबसेट की कहानी आपके पास समझ में आ गई होगी, सबसेट हो गए। अच्छा, इसमें एक पार्ट और रहता है प्रॉपर सबसेट का, ठीक है ना, सबसेट और प्रॉपर सबसेट, ठीक है ना। सबसेट और प्रॉपर सबसेट, एक प्रॉपर सबसेट भी होता है, अब वो भी बता देता हूं। प्रॉपर सबसेट, प्रॉपर सबसेट का मतलब होता है, जैसे मैंने अभी एक सेट लिया था जिसमें मैंने लिया था ABC, ठीक है ना। अब इसके सबसेट बना दो, तो बेटा सबसेट बना दीजिए। तो सबसेट क्या बनाए थे मैंने, एक तो 5A, उसके बाद B, उसके बाद C, उसके बाद AB, BC और CA और ABC,
यही हमारे पास सेट थे ए बी सी, ठीक है ना। ये सारे सबसेट है हमारे पास 1 2 3 4 5 6 7 8 सबसेट है, क्योंकि 3 एलिमेंट है, 2 की पावर 3 जाएगा, 2 की पावर 3 का मतलब 8 होता है। तो देयर आर 8 सबसेट्स ऑफ दिस सेट, ठीक है ना, 8 सबसेट हो गए। अब देखिए सबसेट तो ये सारे हैं, लेकिन प्रॉपर सबसेट क्या है? प्रॉपर सबसेट होते हैं ये जो होता है ना, ये वाला छोड़ दो, लास्ट वाला जो इसके बराबर है, जिसके हम सबसेट बना रहे हैं। जैसे मान लो एक जो सेट है हमारे पास, इसके मुझे सबसेट बनाने हैं, तो लास्ट में जाके वो पूरा का पूरा सेट आ जाता है, ये जब तो कहने का मतलब है इसको मैं छोड़ दूंगा, बाकी सारे जो हैं हमारे पास जो बचे हुए हैं उनको कहते हैं प्रॉपर सबसेट। तो मतलब ये भी प्रॉपर सबसेट है, ये प्रॉपर सबसेट, ये भी इसका प्रॉपर सबसेट, ये भी इसका प्रॉपर, ये सारे प्रॉपर सबसेट हैं, लेकिन केवल एक को छोड़ के जो उसके बराबर का सेट है, ठीक है। जो बराबर वाले सेट को हम छोड़ देते हैं और बाकी जो छोटे वाले सेट बनते हैं, देखो ये तो इसके बराबर का, बाकी सारे सेट इससे छोटे हैं, तो छोटे वालों को हम क्या कहते हैं? प्रॉपर सबसेट। तो सीधी सी बात है कि इसमें सबसेट, नंबर ऑफ सबसेट कितने होंगे? नंबर ऑफ सबसेट्स कितने हैं? 8। और नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट अगर पूछा जाए, प्रॉपर सबसेट, ठीक है, तो कितने होंगे? 7। नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट कितने होंगे? 7, जो कि उसके बराबर वाले सेट को हमें छोड़ देना है, बाकी सारे सेट को हमें ले लेना है। नंबर ऑफ सबसेट का फॉर्मूला होता है 2 की पावर n माइनस 1, ये फॉर्मूला है नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट फाइंड करने का। क्योंकि एक कम होता है, क्योंकि एक ये तो हटेगा, बाकी और तो कोई हट रहा नहीं है। तो ए बी सी ये वाला जो सेट है वो हमें हटा देना है, और एक मेरे पास सेट कम हो जाएगा, तो जो सबसेट में से एक कम हो रहा है वो सारे बचते हैं हमारे पास प्रॉपर सबसेट, ठीक है बच्चों। तो ये क्लियर आपको ध्यान रखना है कि ये सेट है, ये भी सेट है, ये सारे सबसेट हैं। 8 सबसेट हैं, लेकिन प्रॉपर सबसेट कितने हैं? 7 है, ठीक है ना। यहाँ पर देर आर 7 प्रॉपर सबसेट हियर एंड देर आर 8 सबसेट हियर। सबसेट पूछा जाए तो 8 है, लेकिन प्रॉपर सबसेट पूछा जाए तो 7 है, ठीक है ना। अच्छा, अगर मैं इनकी बात करूं केवल इनकी, तो ये क्या है? तो मैं इसको बोलूंगा कि ए का ये सबसेट भी है और ये प्रॉपर सबसेट तो है ही है, क्योंकि सारे सबसेट मैंने लिखे हुए हैं, लेकिन इससे एक को छोड़ दिया तो वो प्रॉपर सबसेट है। तो ये 7 जो है हमारे पास, इनको मैं सबसेट भी बोल सकता हूँ ए का, और प्रॉपर सबसेट भी बोल सकता हूँ, ठीक है बच्चों। क्लियर आ रहा होगा, समझ में आ रहा होगा कि ये जो पहले वाले 7 हैं, ये इस ए सेट के सबसेट भी हैं और प्रॉपर सबसेट भी हैं। तो मैं तो या तो सबसेट का साइन लगा दूं या प्रॉपर सबसेट का साइन लगा दूं, बात तो एक ही है। अच्छा, सबसेट और प्रॉपर सबसेट का साइन मैंने आपको बताया था, ठीक है। सबसेट के लिए मोस्टली साइन हम ये यूज करते हैं, और प्रॉपर सबसेट के लिए केवल ये यूज करते हैं, ठीक है ना। सबसेट के लिए साइन ये यूज करते हैं, यहाँ पर इक्वलिटी लगाते हैं हम यहाँ पे, ठीक है ना। अच्छा, और प्रॉपर सबसेट हमारे पास ये साइन होता है, ठीक है ना। प्रॉपर सबसेट के लिए हम ये यूज करते हैं यहाँ पे। तो बेटा ये ध्यान रखना है आपको, प्रॉपर सबसेट का हमने साइन लगा दिया। तो अब देखो ये मेरे पास सेट है, जैसे मान लो कि मेरे पास सेट है यहाँ पर, ये मैंने लिखा यहाँ पे, तो ये क्या है? ए, ठीक है। और यहाँ पर मैंने डैश लगा दिया, यहाँ पर लगा दिया ए बी सी, ठीक है ना। और यहाँ पर फिर मैंने लिखा ए, और यहाँ पर डैश लगा दिया, यहाँ पर लिख दिया ए बी सी। अब मुझे ये पता करना है कि इस डैश की जगह पे मुझे यहाँ फिल इन द ब्लैंक्स फिलअप करनी है। तो मैं ये चेक करूंगा कि क्या ये जो है ना इसका क्या है। तो देखो ये सबसेट भी है, ठीक है ना, सबसेट है। देखो ये ए सबसेट ही तो लिखे थे मैंने सारे, तो मैं सबसेट का साइन यूज कर सकता हूँ यहाँ पर ये, ठीक है ना। अच्छा, मैं प्रॉपर सबसेट का साइन यूज कर लूँ तो कौन सी प्रॉब्लम है, क्योंकि सब प्रॉपर सबसेट में भी तो यही आ रहे हैं, ठीक है ना। तो ये प्रॉपर सबसेट, तो कहने का मतलब है इसके लिए आप ये साइन लगाओ चाहे ये लगाओ, बात एक ही है, ठीक है ना। अच्छा, अगर ये सेट है हमारे पास, अगर मैं ऐसे लिख दूं कि एबीसी का क्या है, एबीसी का क्या है, तो ये प्रॉपर सबसेट नहीं है, ये सबसेट है। तो यहाँ पर प्रॉपर सबसेट वाला साइन नहीं आएगा, क्योंकि इससे ये छोटा नहीं है, बराबर का है, तो इसलिए बराबर का जरूर आएगा। अच्छा, अगर छोटा है तो हम ये भी लगा सकते हैं और ये भी लगा सकते हैं। तो ये दोनों चीजें आपको अच्छी तरह से समझ लेनी है बच्चों, ठीक है ना। क्लियर हो गया होगा सबसेट और प्रॉपर सबसेट, ठीक है। अब आता है इसके आगे सबसेट ऑफ सेट ऑफ रियल नंबर, सबसेट्स ऑफ सेट
ऑफ रियल नंबर, सबसेट्स ऑफ सेट्स ऑफ रियल नंबर। देखो सबसेट आपका क्लियर हो गया, नंबर ऑफ सबसेट, प्रॉपर सबसेट क्या होते हैं, प्रॉपर सबसेट एक कम होता है, ठीक है, सारे छोटे छोटे, ठीक है ना, टुकड़े कर दिए जाए किसी के, उसको सबसेट कहते हैं। जैसे एक जनरल उदाहरण और देता हूं आपको एग्जांपल, जैसे मान लो कि इंडिया है, ठीक है ना, इंडिया है और राजस्थान है। अब राजस्थान और इंडिया में क्या है, राजस्थान इंडिया के अंदर है या इंडिया राजस्थान के अंदर है? आप ये देखो, हम क्लियरली सब लोग जानते हैं कि राजस्थान इंडिया के अंदर है, इसलिए राजस्थान क्या हो गया, इंडिया का सबसेट हो गया, क्योंकि राजस्थान पूरा का पूरा इंडिया साइड के अंदर है। समझ गए ना? ऐसे ही आप ये समझ लीजिए अलवर डिस्ट्रिक्ट है, अलवर डिस्ट्रिक्ट क्या है, अलवर डिस्ट्रिक्ट राजस्थान का सबसेट कहलाएगा, क्योंकि अलवर डिस्ट्रिक्ट राजस्थान सेट के अंदर है, ठीक है ना। तो अलवर डिस्ट्रिक्ट जो है ना, अलवर डिस्ट्रिक्ट की जितनी जमीन है वो राजस्थान के अंदर आती है, तो अलवर डिस्ट्रिक्ट इज द सबसेट ऑफ राजस्थान एंड राजस्थान इज द सबसेट ऑफ इंडिया एंड इंडिया इज द सबसेट ऑफ एशिया। तो जो जिसके अंदर आता है वो उसका क्या हो जाता है, सबसेट हो जाता है, ठीक है बच्चों। तो ये सबसेट हो गया। अब सबसेट सबसेट ऑफ रियल नंबर, रियल नंबर का सबसेट देखिए, कुछ सबसेट ऐसे होते हैं जो रियल नंबर के सबसेट होते हैं। जैसे मान लीजिए कि रियल नंबर क्या होते हैं, रियल नंबर आपने पढ़े होंगे, रियल नंबर बता दूं मैं आपको, रियल नंबर होते हैं, इट इज द सेट ऑफ रेशनल एंड इरेशनल, ठीक है ना। रियल नंबर होता है रेशनल और इरेशनल का सेट, रेशनल और इरेशनल का सेट को हम क्या कहते हैं, रियल का सेट कहते हैं, ठीक है ना। तो अब इसमें क्या क्या आ जाएगा, रियल के सेट में सारे आ जाएंगे, मतलब ये है कि अगर मैं रियल का सेट बनाना चाह रहा हूँ एक, तो इसमें क्या आएगा, नेचुरल भी आएगा, नेचुरल नंबर सारे आ जाएंगे, क्योंकि नेचुरल नंबर भी क्या होते हैं, सारे रेशनल होते हैं, इसलिए नेचुरल नंबर लिखे जाएंगे, ठीक है ना। होल नंबर आते हैं, इंटीजर आते हैं, ठीक है ना, रेशनल नंबर आते हैं, ठीक है ना, और इरेशनल नंबर भी आते हैं, ठीक है ना, इंटीजर भी आते हैं, नेचुरल नंबर भी आते हैं, होल नंबर भी आते हैं। तो ये सारे क्या हो गए हमारे पास, ये रियल का सेट हो गया। रियल के सेट में क्या क्या आया, नेचुरल आया, होल नंबर आया, इंटीजर आया, रेशनल नंबर आया और इरेशनल नंबर आया, ठीक है ना। और क्या क्या आया, और भी बहुत सारे नंबर आ जाएंगे इसमें, ठीक है, इवन आ जाएंगे, क्योंकि इवन नंबर भी जितने भी होते हैं वो सारे रेशनल होते हैं, ठीक है ना, ऑड नंबर भी सारे रेशनल होते हैं। तो ये सारे के सारा ये पूरा सेट बना, वो किसका बना, रियल का सेट बना, ठीक है ना। तो आप देखिए नेचुरल नंबर किसका सबसेट हुआ, किसके अंदर आ रहा है, रियल के अंदर आ रहा है। तो नेचुरल नंबर किसके अंदर आ रहा है, कौन से सेट के अंदर आ रहा है, रियल के अंदर आ रहा है। इसका मतलब ये है कि नेचुरल क्या है, रियल का सबसेट है। होल नंबर क्या है, दिस इज ऑल्सो रियल का सबसेट है। इंटीजर क्या है, इंटीजर ऑल्सो रियल का सबसेट है। रेशनल नंबर क्या है, रियल का सबसेट है। इरेशनल नंबर क्या है, रियल का सबसेट है। कहने का मतलब ये है कि जितने भी सारे ये जो नेचुरल, होल नंबर, इंटीजर, रेशनल और इरेशनल नंबर हैं, वो सारे के सारे कहां से आ रहे हैं, वो सारे के सारे नंबर रियल के अंदर मौजूद होते हैं। तो रियल के सबसेट हो गए, ठीक है ना। नेचुरल भी रियल का सबसेट हो गया, इंटीजर भी रियल का सबसेट हो गया, होल नंबर भी इंटीजर का सबसेट हो गया। तो ध्यान रखना है, रियल नंबर क्या होता है, दिस इज द सेट ऑफ रेशनल एंड इरेशनल। और रेशनल और इरेशनल उसमें से हम क्या निकालें, तो नेचुरल निकाल दिया, हमें पता है कि सारे नेचुरल जो रेशनल होते हैं, तो इसका मतलब सारा नेचुरल जमा कहाँ चला जाएगा, रियल के अंदर जाएगा, तो रियल का सबसेट हो गया। होल नंबर भी रियल का सबसेट हो गया। तो ये चीजें आपको ध्यान रखनी है बेटा, ठीक है ना। ये हो गया हमारे पास सबसेट ऑफ सेट ऑफ रियल नंबर, रियल नंबर के सारे सबसेट, ये आपको ध्यान रखना है बस, ठीक है ना। ये क्लियर ध्यान रखना है कि ये सारे के सारे नेचुरल, होल, इंटीजर, रेशनल, इरेशनल, ये सारे क्या होते हैं, ये रियल के सबसेट होते हैं, ठीक है ना, रियल के सबसेट होते हैं, ये ध्यान रखना, ठीक है ना। अच्छा, अब आता है इंटरवल्स एज सबसेट ऑफ आर्स। इंटरवल ऑफ सबसेट्स ऑफ आर, इसमें क्या करना है कि इंटरवल यूज करना है आपको, रियल का इंटरवल यूज करना है। जैसे हम मान लीजिए कि 1 और 2 के बीच के सारे रियल नंबर लेना चाहते हैं, तो हम लिख तो नहीं पाएंगे, क्योंकि 1 और 2 के बीच के सारे रियल नंबर कितने होते हैं, इनफाइनाइट रियल नंबर होते हैं। तो बेटा हम इसको लिख नहीं पाते,
ठीक है ना। कितना लिखेंगे, इनफाइनाइट को कभी लिखा थोड़ी जाएगा कि इनफाइनाइट हम लिखते रहेंगे पूरी जिंदगी निकल जाएगी, लेकिन हम 1 और 2 के बीच के सारे रियल नंबर लिख नहीं पाएंगे क्योंकि इनफाइनाइट रियल नंबर होते हैं। तो हम उसको लिखने का एक तरीका होता है हमारे पास, इंटरवल यूज करते हैं। जैसे मान लीजिए अब मैंने आपको बता दिया ओपन इंटरवल, एक होता है ओपन इंटरवल, ठीक है ना, और एक होता है क्लोज इंटरवल। दो तरीके इंटरवल यूज करते हैं हम, ठीक है ना। ओपन इंटरवल होता है ऐसा, ये ब्रैकेट लगाते हैं, क्लोज के लिए दोनों तरफ से ऐसा ब्रैकेट लगाते हैं। और एक होता है सेमी ओपन या फिर सेमी क्लोज, ठीक है ना। इसमें क्या होता है, एक तरफ से ओपन होता है, एक तरफ से क्लोज होता है, या फिर मैं इधर से क्लोज कर दूं, इधर से ओपन कर दूं। तो ऐसे को हम क्या बोलते हैं, सेमी ओपन या फिर सेमी क्लोज। तो ये सेमी ओपन या सेमी क्लोज हो गया, ठीक है ना। तो ये ध्यान रखना है आपको, इंटरवल है सबसेट्स ऑफ आर। अब देखिए क्या करना है कि मान लीजिए कि मैंने लिख दिया यहाँ पे 1 और 3, दोनों तरफ से क्या लगा दिया मैंने, क्लोज लगा दिया। जैसे आपको पता है ये भी क्लोज इंटरवल, ये भी क्लोज इंटरवल। ओपन ऐसा होता है, ठीक है ना, ऐसा ब्रैकेट लगाएंगे स्मॉल ब्रैकेट, तो वो क्या होता है, ओपन ब्रैकेट होता है, तो उसको हम कहते हैं ओपन इंटरवल, ठीक है ना। तो अब इसका मतलब ये है कि अब ये कहना चाह रहा है क्वेश्चन में, अगर ऐसा आ गया तो आप समझ लेना कि 1 और 3 के बीच के सारे रियल नंबर ले रखे हैं उसने, ठीक है, और 1 और 3 भी इंक्लूड किया हुआ है यहाँ पे, ठीक है ना। all real numbers, ठीक है ना, between 1 and 3, ठीक है ना, all real number between 1 and 3 includes 1 and 3 also, ठीक है ना। कहने का मतलब 1 और 3 के बीच के सारे रियल नंबर तो ले ही रखे हैं, लेकिन 1 और 3 भी क्या है, इंक्लूड है। मतलब 1 भी कंसीडर करना है और 3 भी कंसीडर करना है, मतलब दोनों नंबर ये भी लेने हैं और इनके बीच के तो है ही हैं सारे, ठीक है ना। वो कह रहा है ऑल रियल नंबर्स बिटवीन 1 and 3 इंक्लूड्स 1 and 3 ऑल्सो, 1 और 3 भी इंक्लूड करने हैं। तो कहने का मतलब आप समझ जाना कि 1 और 3 के बीच के सारे रियल नंबर की बात कर रहा है ये, ठीक है ना, और 1 और 3 भी क्या कर रखा है, इंक्लूड कर रखा है। अच्छा, अगर मैंने ऐसे लिख दिया, इधर से मैंने कर लिया, इधर से ओपन कर दिया, तो इसका मतलब यह है कि ऑल रियल नंबर्स बिटवीन 1 and 3 इंक्लूड्स 1 ओनली, ठीक है ना। यहाँ पर इंक्लूड्स 1 ओनली, मतलब 1 को इंक्लूड किया है, यहाँ से ओपन लग रहा है, देखो ओपन ब्रैकेट लग रहा है, तो इसका मतलब 3 इंक्लूड नहीं है। मतलब मेरे नंबर्स में रियल नंबर में क्या क्या आ रहा है, 1 आ रहा है, 1 से आगे 3 तक नंबर आ रहे हैं, लेकिन 3 इंक्लूड नहीं है, 3 से पहले पहले के सारे रियल नंबर हैं, ठीक है बच्चों। तो ऐसे करके आपको समझना है, ये इंटरवल हम यूज करते हैं इसके लिए, ठीक है ना। जैसे हमने लिख दिया -1 और 3, इसका मतलब -1 और 3 के बीच के सारे रियल नंबर की बात कर रहा हूं, लेकिन यहाँ -1 और 3 को एक्सक्लूड किया हुआ है। देखो ओपन लगा रखा है, दोनों तरफ से ओपन लगाया हुआ है, इसका मतलब यहाँ पर क्या है, इंक्लूड नहीं है ये -1 और 3, एक्सक्लूड है। यहाँ पर -1 and 3 एक्सक्लूड, -1 and 3 आर एक्सक्लूड कर किए जा रहे हैं, एक्सक्लूडेड हो गए यहाँ से। -1 और 3 एक्सक्लूड है, मतलब -1 और 3 के बीच के रियल नंबर की बात हो रही है, -1 और 3 दोनों इंक्लूड नहीं है, एक्सक्लूड किए हुए हैं, ठीक है बच्चों। ऐसे ही अगर इसको हमें नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना है, तो देखो ये -∞ इधर होता है, रियल लाइन आप जानते ही हो, इधर इन्फिनिटी होता है, इधर -∞ होता है। ये मैंने -1 लगा दिया, यहाँ पर मैंने 3 लगा दिया, ठीक है ना, ये 0, ये 1, ये 2, ये 3, ठीक है ना। तो -1 और 3 के बीच की बात हो रही है, तो देखो -1 और 3 के बीच का बोल्ड लाइन कर देंगे, ठीक है ना, ये इसका रिप्रेजेंटेशन हो गया। -1 और 3 के बीच की लाइन क्या कर देंगे, बोल्ड, ठीक है, ऐसे करके। लेकिन अगर इसको इंक्लूड नहीं किया हुआ है तो यहाँ पर एक सर्कल बना देंगे, इसको भी इंक्लूड नहीं किया हुआ है तो यहाँ भी एक सर्कल बना देंगे। तो इसका मतलब ये है, नंबर लाइन से हमें ये पता चल रहा है कि -1 और 3 के बीच के रियल नंबर की बात हो रही है, लेकिन -1 और 3 इंक्लूड नहीं है। अच्छा, अगर मैंने यहाँ से देखो, मैंने यहाँ से क्या कर दिया, इसको क्लोज कर दिया, तो इसका मतलब 3 इंक्लूड हो गया,
3 इंक्लूड हो गया, तो मैं इसको ऐसे करके डार्क कर दूंगा इस सर्कल को। तो मुझे यहां से ग्राफ से पता चल जाएगा कि -1 और 3 के बीच के रियल नंबर की बात हो रही है, लेकिन -1 जो ना एक्सक्लूड है और 3 इंक्लूड है, क्योंकि यहाँ पर देखो ऐसे डार्क लगा हुआ है, डार्क सर्कल बना हुआ है। तो ऐसे करके हम इसको नंबर लाइन पर भी रिप्रेजेंट कर लेते हैं। ठीक है बच्चों, तो ये क्लियर हो गया होगा आपको। आप देखिए ये हो गया इंटरवल्स हो गया। अब आता है पावर सेट। ठीक है ना, पावर सेट क्या होता है? पावर सेट होता है, इट इज द सेट ऑफ, इट इज ए सेट ऑफ all the subset of a set। ये इसकी डेफिनेशन होती है, इट इज अ सेट ऑफ ऑल द सबसेट्स ऑफ ए सेट। जैसा कि आपने सबसेट आपने अभी बताया था सबसेट, ठीक है ना, तो उसका सेट बनाते हैं तो वो पावर सेट बन जाता है। ठीक है ना, जैसे मान लीजिए एक सेट है मेरे पास, क्या सेट है? 1 2 3, ये एक सेट है, इसके सबसेट बनाइए। अभी जब आपको बना के रखे थे मैंने, कैसे बनाएंगे? एक तो एम्प्टी सेट, एक 1, एक 2, एक 3 और एक 1 2 3। क्या बन गई? ये सारे सबसेट बन गए। नहीं, ये 1 2 3 नहीं, अभी तो और भी आएंगे। 1 2 1 2 2 3 1 3 और फिर 1 2 3। ठीक है ना, ये बन गए मेरे पास सारे के सारे सबसेट। तो अब देखिए इस ए का पावर सेट बनाना है, तो ए का क्या बना लिए मैंने? सारे सबसेट बना लिए पहले। और जब मैंने यहाँ सबसेट बना लिए इसके, तो इस सबसेट को किस में रखना है? सारे सबसेट को एक सेट में रख दो। ठीक है, तो ये बन गया मेरे पास एक सेट, और इस सेट के अंदर सारे सबसेट लिख दूं। ये लिख दिया, ठीक है ना, ये लिख दिया 1 2 3 1 2 2 3 1 3 और 1 2 3, और ये मैंने लिख दिया यहाँ पर। देखो इस सारे सबसेट को मैंने क्या लिख दिया? एक सेट के अंदर बंद कर दिया। ठीक है ना, सारे सबसेट को मैंने किसमें बंद कर दिया? एक सेट के अंदर बंद कर दिया। तो ये जो ए सेट था, इसका ये पावर सेट बन गया। ध्यान रखना, ये जो सेट है मेरे पास ए, इसका ये क्या है? दिस इज द पावर सेट ऑफ सेट ए। अब पावर सेट को लिखते कैसे हैं? देखो, ये तो सबसेट बना दिए, सबसेट को मैंने सारे को एक सेट में बंद कर दिया, तो कैपिटल पी और ए लिखूंगा मैं ऐसे। ठीक है ना, दिस इज द पावर सेट, ऐसे लिखते हैं। ये पावर सेट हो गया, पी ए लिखते हैं, मतलब ए का पावर सेट है ये। ए सेट का पावर सेट हो गया, ये बन गया। ठीक है, अगर मैंने एक बी सेट ले लिया, मैंने ले लिया यहाँ पर ए बी। ठीक है ना, अब इसका पावर सेट कैसे बनाएंगे? पावर सेट ऑफ बी क्या बनाएंगे? एक सेट के अंदर इनके सारे सबसेट को बंद करना है। तो इसके सबसेट क्या हो गए? एक तो खाली सेट, एक ए सेट, एक बी सेट, ठीक है ना, और एक हो गया ए कोमा बी। ठीक है ना, ये बन गया मेरे पास पावर सेट ऑफ बी। ध्यान रखना, पावर सेट ऑफ ए ये हो गया, क्योंकि ए के सारे सबसेट इस सेट के अंदर बन रहे हैं। बी सेट के सारे सबसेट इस सेट के अंदर बन रहे हैं, तो ये पावर सेट ऑफ बी हो गया। ठीक है ना, पावर सेट ऑफ ए और पावर सेट ऑफ बी। ठीक है बेटा, तो ये क्लियर हो गया होगा। पावर सेट ऑफ ए के एलिमेंट कितने हैं? 8 एलिमेंट है, 1 2 3 4 5 6 7 8। ये जो सेट है ना, इसके एलिमेंट माने जाएंगे। इस बी के एलिमेंट कितने हैं? 1 2 3 4। ठीक है ना, 4 क्या माने जाएंगे? इसके एलिमेंट माने जाएंगे। अच्छा, अब देखिए एक बात और बता दूं मैं आपको यहाँ पे सबसेट पावर सेट के बारे में, कि अगर मैंने यहां से एक एलिमेंट उठाया, जैसे मान लो ये ए सेट था मेरे पास, क्या था? 1 2 3। तो अब देखो मैंने 2 उठाया, यहाँ से 2 उठाया और यहाँ मैं प्लग करवाना चाह रहा हूँ। ठीक है, 2 है, यहाँ पर 1 3 है, ठीक है ना, और यहाँ पर 3 है, और यहाँ पर, ठीक है ना, 3 है। अब मुझे यहाँ पर फिलअप करवाने आपसे, आपको बताना है कि ये 2 इसका एलिमेंट है या इसका एलिमेंट है। आप देखो 2 केवल 2 खाली,
एलिमेंट देखना है, एलिमेंट इसका है या इसका है। तो देखो इसका तो है नहीं 2, तो यहाँ पर सेट में लिखा हुआ है, और यहाँ 2 देखो खाली लिखा हुआ है, तो इसका मतलब दिस इज द एलिमेंट ऑफ किसका, ए का एलिमेंट है, ठीक है ना। लेकिन अब मैंने सेट आ गया यहाँ पर, अब सेट लिखा हुआ है सेट 1 3। अब सेट 1 3 किसका एलिमेंट है, देखो सेट 1 3 इसके अंदर नहीं है, 1 3 ये तो एलिमेंट सेट में नहीं लिख रखे। सेट 1 3 देखो यहाँ लिखा है, देखो ये सेट 1 3, सेट 1 3 किसका एलिमेंट है, सेट 1 3 पीए का एलिमेंट है। तो मैं यहाँ लिखूंगा सेट 1 3 इज द एलिमेंट ऑफ पावर सेट ऑफ ए, पावर सेट ऑफ ए का ये एलिमेंट बना, ठीक है ना। ऐसे ही 3 ये भी पावर सेट ऑफ ए का एलिमेंट है, ठीक है ना, क्योंकि 3 देखो ये लिखा हुआ ये सेट है, तो सेट पावर सेट में से आएगा, एलिमेंट केवल सेट में से आएगा। अब 3 है, 3 देखो यहीं से मिलना है मेरे को, तो इसका मतलब ये सेट हो गया किसका, ए का। तो ध्यान रखना है ये सेट जब भी आ जाए तो वो पावर सेट ए का एलिमेंट माना जाएगा, अगर खाली एलिमेंट आ जाए सेट नहीं है तो वो इस सेट का एलिमेंट माना जाएगा। तो इस तरीके से आप इसको समझ सकते हैं। ऐसे ही बी है, बी के बारे में देखो, ये मैंने लिख दिया 5, ठीक है ना, 5 भी लिख सकता हूँ इसको एम्प्टी सेट को, ठीक है ना। और ये मैंने लिख दिया ए, और ये मैंने लिख दिया बी। तो देखो 5 किसका है, 5 किसका एलिमेंट है, 5 पावर सेट ऑफ बी का एलिमेंट है, पावर सेट ऑफ बी का एलिमेंट है, क्योंकि इसको 5 भी लिख सकता हूँ 5, ठीक है। ए किसका है, ए इसका एलिमेंट है, किसका, पावर सेट ऑफ बी का एलिमेंट है। अच्छा बी क्या है, बी केवल बी का एलिमेंट है, बी सेट का एलिमेंट है बी, क्योंकि यहाँ सेट नहीं लिखा हुआ, ठीक है बच्चों। तो देखिए नेक्स्ट वीडियो में आप आगे डिस्कस करेंगे, ये पावर सेट आपका क्लियर हो गया यहाँ तक, इसके आगे जो डिस्कशन होंगे वो नेक्स्ट वीडियो में, थर्ड वीडियो में होंगे, और तब तक इसको अच्छी तरह से तैयार कीजिए पावर सेट तक, ठीक है स्टूडेंट्स, ओके।